Hi guys, welcome to Hotel Management NCHM CT JEE 2023 preparation from July onwards. July onwards you are watching this video या तो फिर लेट देख रहे हो. ये वीडियो काफ़ी हैंडी होने वाला है because lots of things I will be discussing in this video. How to top in the NCHM CT JEE examination or else how to get IHM Mumbai, IHM Delhi or the other top IHM which you are targeting for. ठीक है, mainly 4 parameter I will be talking about. So first is nothing timeline, section wise planning, day wise workout and types of the aspirant who will be targeting for the NCHM CT JEE 2023 examination. Okay, so this video will be little bit lengthy, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, तो अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो रिवाइंड करके वापस से वीडियो को देख लेना एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड those who are targeting for the best IHM colleges for their career, want to hit good rank, good score in NCHM CT JEE examination. Okay, so before I proceed, let me tell you about the batches. At Manure we have launched batches also. So if you are Mumbai based, you can visit our classroom center, Borivali, Dadar and Vasai if you are Mumbai based. But if you are not Mumbai based, you can join us for the online live class. ठीक है, तो आप आउट ऑफ मुंबई महाराष्ट्र कहीं पे भी हो इंडिया में, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो. You can contact on 8828521454 or 55. Okay, so this is what the batch information. So first let's understand about the competition. Roughly 30 to 35,000 aspirant write NCHM CT exam every year. ये competition आपके NCHM CT JEE को लेके, और अपने को जाना है IHM मुंबई और IHM दिल्ली या तो फिर जो भी IHM आप टारगेट कर रहे हो, उसके लिए आपका रैंक क्या आता है, स्कोर क्या आता है, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा. सो आउट ऑफ 800 ट्राई टू टारगेट 700 प्लस. अगर आप अभी से आपकी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, मेनी ऑफ द योर फ्रेंड और रिलेटिव विल टेल कि यार अभी मत चालू कर, आराम से लास्ट एग्जाम के टाइम पे 1-2 महीने पहले प्रिपरेशन चालू करेंगे तो भी हो जाएगा. डोंट स्टार्ट योर प्रिपरेशन लेट. प्रॉब्लम ये होगा कि जितने लोग 12th प्रिपेयर कर रहे हो, आपको उसका बोर्ड का भी प्रेशर होगा और आपको NCHM का भी प्रेशर होगा, तो सब कुछ नहीं हो पाएगा. सिलेबस इतना आसान नहीं है. जीके वास्ट है. मैथ्स का अगर आपका मैथ्स वीक है तो उसमें प्रॉब्लम होगी. अगर आपकी इंग्लिश वर्नाकुलर मीडियम से हो, आप हिंदी मीडियम, मराठी, गुजराती मीडियम, तो इंग्लिश में भी वर्कआउट करना पड़ेगा. तो इट इज़ नॉट ईजी बट इट इज़ नॉट टफ ऑल्सो. अगर आप प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ स्मूथली प्रिपेयर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द एस्पिरेंट हु राइट द NCHM CT JEE एग्ज़ाम एवरी ईयर. सबसे पहले जितने लोग का 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है, अगर आपका 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है और उसके साथ आप NCHM CT JEE प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप कोशिश करो वीकडे, मंडे टू फ्राइडे के बीच में थोड़ा टाइम यूज़ करो फॉर योर डेली वर्क टास्क, जो मैं भी बताऊंगा. ठीक है, बाकी आपके लिए वीकेंड, सैटरडे संडे आप एटलीस्ट ज़्यादा टाइम डिवोट करो फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है, दूसरा है जो एस्पिरेंट दोज हु वांट टू बिकम अ टॉपर, जिनको IHM मुंबई, IHM दिल्ली या तो फिर टॉप करना है, इसके नीचे वो सोच ही नहीं रहे. सो आपका कंपटीशन इनके साथ भी होने वाला है. ओनली दोज हु आर टारगेटिंग फॉर द NCHM CT, कोई दूसरा एग्जाम नहीं लिखा है. लाइक देयर आर ECHAT एग्जाम, वेलकम ग्रुप मणिपाल का एग्ज़ाम है, IHM औरंगाबाद का प्रिपरेशन है, बट दे आर ओनली टारगेटिंग फॉर NCHM. और जो रिपीटर्स है, जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम लिखा, बहुत कम रैंक आया, लोकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो अच्छा IHM नहीं मिला है तो कॉलेज ही नहीं मिला ढंग का, तो वो रिपीट करने वाले हैं. ये आइडली वो लोग हैं जो लास्ट में स्टार्ट करते हैं तो नहीं हो पाता. ठीक है, सो थोड़ा सा जल्दी प्रिपरेशन करने का फ़ायदा है कि गलतियाँ हम काफ़ी करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे. इम्प्रूव करने का टाइम मिल जाता है अपने को. ठीक है, लास्ट में आप सिर्फ गलती करते रहते हो, इम्प्रूव करने का टाइम नहीं होता, तो वो एक प्रॉब्लम है. सो दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग ऑलवेज स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द टाइप्स ऑफ द एस्पिरेंट. अब ये पूरा मिला के 30 से 35 लोग का कॉम्पिटिशन है एग्जाम को लेकर के. नेक्स्ट इज़ नथिंग बट डेली वर्कआउट. डेली आपको क्या क्या काम करना है. नंबर 1, न्यूज़पेपर रीडिंग. मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है, न्यूज़पेपर आपको रीड करना ही करना है. आपको हैबिट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैबिट इनकलकेट करो, हैबिट को डेवलप करो. सो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपके लिए न्यूज़पेपर मैं रिकमेंड करूँगा इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस. इसमें भी क्या पढ़ना है, पेज 1, जो इतने भी हॉट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा. 15-20 मिनट लगेगा. पेज 1 क्विक ग्लांस लेना है, पूरा डिटेल में नहीं जाना. और आपका एडिटोरियल पेज, उस पर 1 घंटा आपको देना पड़ेगा रफली. तो रफली 1 से 1.5 घंटे के अंदर या 1.25 घंटे के अंदर आपका न्यूज़पेपर करके हो जाएगा. अगर आपकी इंग्लिश बेटर है, अबाव एवरेज है, तो आप द हिंदू से स्टार्ट करो. ठीक है, बट द हिंदू का लेवल सबसे टफ है, तो वो ऐसा होगा कि आप पढ़ के फिर 1 हफ्ते में गिव अप कर दो या समझ में नहीं आ रहा. और ये होगा आपको कि पेपर पढ़ने के बाद कुछ डेटा समझ में नहीं आएंगे, बट वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव होगा, बट आपको गिव अप नहीं करना. ठीक है,
जीके स्टैटिक चालू करो, हिस्ट्री आज से ही चालू करो। आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे डैशबोर्ड पे अगर आपने मेन्यूअर का बैच ज्वाइन किया हुआ है, यू मस्ट हैव गॉट द एक्सेस ऑफ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। तो उसके अंदर सारे हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी के वीडियोस हैं, हैंडआउट्स है, वो डाउनलोड करो। और 1 साल का करंट अफेयर्स अपने को करना है। तो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में होने वाला है। सो अप्रैल 2022 से लेकर के टिल मार्च 2023, या तो फिर आप अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का डेटा गो थ्रू कर सकते हो। करंट अफेयर्स को लेकर भी वीडियोज़ है, हैंडआउट्स है आपके पोर्टल पे, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो इफ़ यू आर मेन्यूअर स्टूडेंट, यू हैव ऑल द एक्सेस, काइंडली यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम प्लानिंग, सेम स्ट्रैटेजी। बट इफ़ यू आर नॉट मेन्यूअर स्टूडेंट, सो ये सारे डैशबोर्ड एक्सेस टूल्स यू विल बी गेटिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन, तो वो आपको फॉलो करनी है। बाकी आप पेज 1 पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ रेफरेंस बुक हम लूसेंट लास्ट में करेंगे जब अपना मेन्यूअर का पूरा करिकुलम करके हो जाएगा। तो ग्रामर को लेके ऑन मेन्यूअर पोर्टल अगेन वीडियोज़ आर गिवन, हैंडआउट्स आर गिवन। इसको लेकर के आराम से 10 के आसपास क्वेश्चन आने वाले। ग्रामर अगर आपका अच्छा होगा तो 10 मार्क्स मिनिमम आप स्कोर कर जाओगे, ठीक है। सो ऑल द नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसके सारे रूल्स और वीडियोस। और इसको लेके हैंडआउट्स बनाओ आप। हैंडआउट्स मतलब आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट लो और 4-5 एक्स्ट्रा ब्लैंक पेपर ऐड करो। जब आप वीडियो देखोगे तो एक्स्ट्रा रूल्स मिलेंगे आपको, उसको भी लिखो, जॉट डाउन करो। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, आप कॉलेज जा रहे हो, क्लास जा रहे हो, या तो आप बाहर हो तो आप उस समय रिफ़र कर सकते हो, या तो फिर मॉर्निंग में 10 मिनट के लिए क्विक ग्लांस यू कैन टेक। आज मैंने नाउन किया, कल मैंने प्रोनाउन किया, उसके बाद एडजेक्टिव किया, एडवर्ब किया, लाइकवाइज यू कैन डू, ठीक है। 2 RC रीडिंग कॉम्पिटिशन वीकली बेसिस पे सॉल्व करना है। आपके बुक में भी रीडिंग कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन दिया हुआ है, मेन्यूअर का डैशबोर्ड पर 500 क्वेश्चन का बंच दिया हुआ है आपको। सो एक RC 4 से 5 मिनट के अंदर या 6 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। रीड करके क्वेश्चन भी सॉल्व करके और उसकी एनालिसिस करो कि कितने राइट हो रहे हैं आपके। तो ये काम आपको करना है विदाउट फेल डेली बेसिस पे। तो न्यूज़पेपर मैंने 1 घंटा बता दिया, 30 मिनट्स अगर आप जीके दे रहे हो तो, और यहाँ पे आपका मिला करके रफली 30 मिनट्स, तो 2 घंटा मिनिमम, 2 से 2.5 आवर्स के आसपास ये डेली आपको प्रिपरेशन करनी है विदाउट फेल। क्योंकि जीके और इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जो आपका लास्ट में नहीं हो सकता, आपको आप डे 1 से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो टॉपिक हो रहा है, जैसे आपके लेक्चर्स वीकेंड्स पे हैं, सैटरडे संडे, ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे जिस टॉपिक का लेक्चर है, मान लो कि आपका लेक्चर है परसेंटेज का, तो आप उसके प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो, बुक्स थियरी गो थ्रू कर लो, उसके बाद आप लेक्चर अटेंड करो। आपको काफ़ी कुछ समझेगा और लेक्चर के बाद आपको लगेगा टॉपिक तो बहुत ईजी है, आराम से बन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बट अगर आप क्लास के पहले कुछ प्री वर्क करके ही नहीं आओगे, डायरेक्टली लेक्चर में आ जाओगे, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो अगर आपका मैथ्स ख़राब है, आपका बिल्कुल नहीं समझ में आता मैथ्स, तो क्लास में ऑल्दो इट विल बी फ्रॉम द बेसिक से स्टार्ट होगा टिल द प्रैक्टिस एंड शॉर्टकट लेवल सॉल्विंग। बट अगर आपका डर है मैथ्स को लेके, तो वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो देख के आपका काफ़ी बेटर लेवल पे इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डेली टास्क जो आपको करना है, ओके। सो आई होप सो फार इज़ क्लियर। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो बिफोर आई जम्प टू दी सेक्शन वाइज प्रिपरेशन, थोड़ा सा टाइमलाइन समझ लेते हैं, कितना टाइम बचा हुआ है प्रिपरेशन को लेकर के। जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जैन फैब से लेके मार्च, ये जो टाइम है आपका 12th बोर्ड में ज़्यादा जाने वाला है। मतलब आप मिड ऑफ जैन से फोकस हो जाओगे आपके बोर्ड के प्रिपरेशन को लेके, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक, मतलब आपका अराउंड पूरा फैब तो जाएगा ही, और मार्च में कुछ दिन, ठीक है। तो आपका जैन का कुछ दिन, तो आप रफली जैन तक की प्रिपरेशन कर लो, मतलब NCHM CT करोगे आप, उसके बाद आपका 12th बोर्ड रहेगा उस, एंड अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अप्रैल इज़ द टाइम जो आपका आइडियल टाइम है एग्ज़ाम का। तो आपके पास जो टाइम है वो है मेजरली दिसंबर तक का। तो 1 2 3 4 5 6 मंथ विच इज़ नथिंग बट 180 डेज़। बाकी का यहाँ टाइम आप रिवाइज़ करोगे, ठीक है, मॉक पे काम करोगे, आपके स्कोर पे काम करोगे, और आपका एनालिसिस पे काम करोगे। ये सारे काम आपको करने हैं यहाँ पे मेजरली, ठीक है। तो मेजर प्रिपरेशन अपने को दिसंबर तक कर लेनी है। तो इफ़ यू हैव जॉइन मेन्यूअर, तो आपका मेजर चंक्स जो है वो दिसंबर तक के पहले ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, पूरा प्रिपरेशन करके। और उसके बाद यू हैव टू वर्क ऑन योर रिवीजन पार्ट एंड मॉक वर्कआउट एंड दी एनालिसिस पार्ट। कितना मेरा स्कोर आ रहा है, कैसे मेरा रैंक इंप्रूव होगा, कौन सा सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें वर्कआउट करनी है। तो आपके पास ये मत सोचो कि मेरे पास आराम से 10 महीने का टाइम है, नहीं, आपके पास 6 महीने का ही टाइम है सिर्फ। और उसमें भी आपको 12th बोर्ड को भी फोकस करना है और NCHM, इसलिए आज से ही प्रिपरेशन चालू करो, डोंट डिले योर प्रिपरेशन, ठीक है। नाउ सेक्शन वाइज, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश में आपको रीडिंग एज आई मेंशन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको ग्रामर और पैराग्राफ जंबल, इस पे वर्कआउट करना है। तो इंग्लिश को लेकर के यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस फ्रॉम द पोर्टल, बिकॉज लेक्चर्स तो आपके इंग्लिश को लेके होंगे, बट नो एनी फैकल्टी कैन टीच यू इंग्लिश, दिस इज़ व्हाट आई फील।
सो आप इंग्लिश के सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख करके यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट रीडिंग, यू कैन स्टार्ट लर्निंग द ट्रिक्स। बाकी लेक्चर्स में भी यू विल बी लर्निंग मेनी थिंग्स। तो इंग्लिश को लेकर के यार इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। सो आउट ऑफ 200 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन खाली यहाँ से आएंगे इंटू 4, 240 मार्क्स के लिए इंग्लिश आएगा। और बहुत सारे बच्चों का स्कोर नहीं आता इंग्लिश में। उसका सिंपल रीज़न है बिकॉज रीडिंग हैबिट ही नहीं है, दे आर नॉट हैबिचुअल विद द रीडिंग पार्ट। ठीक है, तो इसको लेकर के दूसरा वोकैब को लेके एक बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी बुक, द वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मल लिविस की बुक है। इसको आप गो थ्रू कर लो। अगर ये कर लिया आपने तो आराम से आपके अच्छे खासे स्कोर एग्ज़ाम में बनेंगे 200%। और वोकैब में आप काफ़ी प्रो हो जाओगे, क्योंकि सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो वोकैब आते हैं या तो वो एडिटोरियल ऑफ द हिंदू और वर्ड पावर मेड इजी से बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश पे काम करना है। लॉजिक को लेकर के ऑल द टाइप्स ऑफ द लॉजिक, लाइक आपका ट्रेडिशनल लॉजिक हो गया, इसको लेकर शॉर्टकट पता होना चाहिए। एनालिटिकल लॉजिक हो गया, इसको लेकर अरेंजमेंट अप्रोच पता होना चाहिए। क्रिटिकल को लेके उसमें से काफ़ी 5+ क्वेश्चन आते हैं, लाइक स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गुमेंट। तो उसको लेकर के यू शुड नो हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉजिक को लेकर के यू शुड बी बिंदास, क्योंकि लॉजिक इतना टफ नहीं जाएगा अगर आपने अच्छे से गाइडलाइंस फॉलो की हुई है। जीके मैंने बोला है डे 1 से करना है, उसमें कंप्रोमाइजेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, बिकॉज ये लास्ट तक एग्जाम तक आपका पढ़ के नहीं होगा। जीके कोई बोलता है मेरा पढ़ के हो गया है, तो उसके बाद 2 प्रॉब्लम है, या तो उसको सिलेबस नहीं पता या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है। तो जीके कभी पढ़ के नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम रिसोर्सेज हमें जीके को लेके गो थ्रू करने हैं। मैथ्स को लेकर अगर आपका मैथ्स वीक है, आपको मैथ्स से डर लगता है, डोंट नो हाउ टू सॉल्व, 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिया था, अगर ऐसा कुछ है तो मैथ्स को लेके डोंट नीड टू वरी। आपके जो लेक्चर्स है वो बेसिक से ही चलेंगे। इसीलिए एक और एडवांटेज आपको प्री रिकॉर्डेड सारे लेक्चर दिए हुए हैं पार्ट वाइज, 8-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस। तो वो एक्सेस से आप यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस एनी टाइम एनीवेयर। ओके, प्लस आपके लेक्चर्स जो होंगे वो तो आपके है ही लेक्चर्स, और बुक से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके बुक में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने फर्स्ट 30 क्वेश्चन 2 बार प्रैक्टिस किया, मोर देन सफिशिएंट है, बिकॉज सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम, सिर्फ आपका नंबर। ठीक है, लास्टली सर्विस सेक्टर लास्ट में विल डू, एंड दिस इज मोर ऑफ अ स्कोरिंग एरिया। यहाँ पे आपका मोर ऑफ अ कॉमन सेंस एंड डिसीजन मेकिंग स्किल चेक होती है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सेक्शन वाला पार्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको लर्न करना है टॉपिक, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू राइट द टॉपिक टेस्ट एंड रिवाइज। ये 4 काम करने हैं आपको। तो हर वीक में जो आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, मेक श्योर कि आज ये वीक में मान लो कि आपका लॉजिक से कोडिंग डिकोडिंग हो गया और मैथ्स से परसेंटेज हो गया, 2 टॉपिक हो गए। तो नेक्स्ट वीक जब ये लेक्चर है आपका, उसके पहले ये दोनों टॉपिक के क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस टेस्ट लिख करके रिवाइज करके हो जाना चाहिए, वो टॉपिक आपका करके हो जाना चाहिए। इतना टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप हर वीक में 1-1, 2-2 टॉपिक कर रहे हो जो आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, तो भी बहुत सफिशिएंट है। बाकी आपके डेली बेसिस पे टास्क करते रहो। अगर आप इतना करते हो तो आई कैन बेट यू विल टॉप इन द NCH and CD JEE exam. Either you will end up with the IHM Mumbai Delhi or whichever IHM you are targeting for. Okay. Alright, so that's all in this video guys. I hope you have understood how to plan your preparation, how to strategize, how to channelize, daily basis पे कितना पढ़ना है, weekly basis पे कितना पढ़ना है, बोर्ड पे कितना टाइम देना है, और वीकेंड्स पे आपका NCHM पे टाइम देना है। वीकडे में आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके जो डेली वर्क है वो करो NCHM को लेकर के। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल आपका हो गया, बुक्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, फुल लेंथ मॉक हो गया, मेंटरशिप हो गया, गाइडेंस हो गया, डाउट क्लास हो गया। ऑल दिस थिंग यू विल बी गेटिंग इफ यू हैव ज्वाइन मेनूअर। सो टू ज्वाइन दी क्लासेस यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज more videos will be coming up in future. So prepare well. All the very best.